अक्सर लोग मुझसे कमेंट्स में डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारे लिए कौन सा म्यूचुअल फंड बढ़िया रहेगा, कौन से फंड्स में इन्वेस्ट करें हम। लेकिन बिना आपके फाइनेंशियल गोल्स, आपकी एज और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के बारे में जाने मैं आपको कोई भी स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड सजेस्ट नहीं कर सकती। इसलिए इस वीडियो में मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। आज के इस वीडियो में मैं शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स के हिसाब से आपको बेस्ट म्यूचुअल फंड कैटेगरी बताऊंगी जहां आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। हर एक गोल के लिए मैं आपको म्यूचुअल फंड्स की दो कैटेगरीज सजेस्ट करूंगी, एक लो रिस्क वाली और एक हाई रिस्क वाली, ताकि सभी इन्वेस्टर्स अपनी रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं शॉर्ट टर्म गोल से। शॉर्ट टर्म गोल्स दो तरह के हैं, एक वो जो आपको विद इन 1 ईयर अचीव करने हैं और दूसरे गोल्स वो जो आपको विद इन 1 to 3 इयर्स अचीव करने हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन गोल्स की जो आपको विद इन 1 ईयर अचीव करने हैं। जैसे मान लो आपने सोचा है कि आपको नेक्स्ट ईयर दिवाली पर नई स्कूटी लेनी है या फिर अपने घर का फर्नीचर वगैरह चेंज करना है। तो देखो, ऐसे गोल्स के लिए आपके पास टाइम कम है, बस 1 ही साल है। तो ऐसी सिचुएशन में आप अपने पैसे पर बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते। तो यहाँ आपको ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करना होगा जहां मिनिमम टू मिनिमम रिस्क हो, प्लस फ्यूचर में आपको लिक्विडिटी इश्यूज ना आए, ताकि आप अपना पैसा बिना किसी एग्जिट लोड और पेनल्टी के जब चाहें इजीली विड्रॉ कर सकें। तो इसलिए इन गोल्स के लिए मैं आपको बस एक ही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बताऊंगी, लो रिस्क वाला, और वो ऑप्शन है लिक्विड फंड्स का। लिक्विड फंड्स में आपका पैसा फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि कमर्शियल पेपर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट होता है, जिनकी मेच्योरिटी अप टू 91 डेज की होती है। यहाँ मैंने लिक्विड फंड्स को इसलिए चूज किया है क्योंकि इन फंड्स में इंटरेस्ट रेट रिस्क बाकी सभी डेट फंड्स के कंपैरिजन में सबसे कम होता है। मार्केट वॉलेटिलिटी का भी इन फंड्स पर कुछ खास इंपैक्ट नहीं पड़ता। अब एक बार लिक्विड फंड्स के एवरेज रिटर्न्स देखते हैं। निफ्टी लिक्विड इंडेक्स ने लास्ट 1 ईयर में 7.48% के एवरेज रिटर्न्स दिए हैं, लास्ट 3 इयर्स में 6.36% के और लास्ट 5 इयर्स में 5.41% के, और सिंस इंसेप्शन इस कैटेगरी ने 6.59% के एवरेज रिटर्न्स दिए हैं। ये कुछ लिक्विड फंड्स हैं जिनकी परफॉर्मेंस पिछले कुछ सालों में कंसिस्टेंट रही है, तो आप चाहो तो इनमें से कोई भी फंड कंसिडर कर सकते हो। अब शॉर्ट टर्म कैटेगरी के उन गोल्स की बात करते हैं जो आपको 1 से 3 साल के अंदर अंदर अचीव करने हैं। जैसे कि मान लो आपने सोचा है कि 2-3 साल बाद आप एक गाड़ी लोगे या फिर फैमिली के साथ किसी वेकेशन पर जाओगे। तो इन गोल्स के लिए मैं आपको दो ऑप्शंस दूंगी, एक लो रिस्क वाला और एक हाई रिस्क वाला। पहले लो रिस्क ऑप्शन देखते हैं। तो जो इन्वेस्टर्स ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते वो शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ आपका पैसा ऐसे डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट होता है जिनका मैच्योरिटी पीरियड 1 से 3 साल तक का होता है। ये लिक्विड फंड्स के कंपैरिजन में थोड़े रिस्की होते हैं, लेकिन इक्विटी फंड्स के कंपैरिजन में काफी स्टेबल होते हैं। अब इस कैटेगरी के एवरेज रिटर्न्स देखते हैं। लास्ट 1 ईयर में इस कैटेगरी ने 8.57% के एवरेज रिटर्न्स दिए हैं, लास्ट 3 इयर्स में 6.67% के, लास्ट 5 इयर्स में 6.94% के। सिंस इंसेप्शन इस कैटेगरी के फंड्स ने 7.54% के एवरेज रिटर्न्स दिए हैं। इस कैटेगरी के फंड्स का एवरेज एक्सपेंस रेशियो है 0.37। ये कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड्स हैं जिन्होंने पिछले कुछ सालों में अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। आप अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से कोई भी फंड कंसिडर कर सकते हो। अब अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स में आपका 75 to 90% पैसा डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट होता है और बाकी का बचा हुआ इक्विटी में। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स ने लास्ट 1 ईयर में 14.09% के एवरेज रिटर्न्स दिए हैं, लास्ट 3 इयर्स में 8.65% के, लास्ट 5 इयर्स में 9.6% के, और सिंस इंसेप्शन इन फंड्स ने 9.07% के एवरेज रिटर्न्स दिए हैं। इन फंड्स का एवरेज एक्सपेंस रेशियो है 0.83। ये दो बेस्ट परफॉर्मिंग कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स हैं जो आप कंसिडर कर सकते हो। अब आते हैं हमारे मीडियम टर्म गोल्स। यहाँ भी दो कैटेगरीज हैं। फर्स्ट है 3 से 5 साल वाले गोल्स के लिए और सेकंड है 5 से 7 साल वाले गोल्स के लिए। पहले बात करते हैं उन फाइनेंशियल गोल्स की जो हमें 3 से 5 साल के अंदर अंदर अचीव करने हैं।
जैसे कि मान लो अभी आप अराउंड 24-25 साल के हो और आने वाले 3 से 5 सालों में आपको अपनी या अपने छोटे भाई बहन की शादी के लिए सेविंग्स करनी है, या फिर आपकी अभी अभी जॉब लगी है और आपको 4-5 साल बाद किसी फॉरेन ट्रिप पर जाना है। तो ऐसे मीडियम टर्म गोल्स के लिए मैं आपको 2 ऑप्शन दूंगी, एक लो रिस्क वाला और एक हाई रिस्क वाला। अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप मीडियम ड्यूरेशन डेट फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ आपका पैसा डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट होता है, जिनका मैच्योरिटी पीरियड 3 से 4 साल का होता है। टाइम पीरियड ज्यादा है तो रिस्क भी कम रहता है। अब इन फंड्स के एवरेज रिटर्न्स देखते हैं। लास्ट 1 ईयर में इसके एवरेज रिटर्न्स रहे हैं 9.1%। लास्ट 3 एंड 5 इयर्स में इन फंड्स ने 6.73% और 6.27% के एवरेज रिटर्न्स दिए हैं, और सिंस इंसेप्शन इसने 7.22% के एवरेज रिटर्न्स दिए हैं। इस कैटेगरी का एवरेज एक्सपेंस रेशियो है 0.65। ये कुछ बेस्ट फंड्स हैं इस कैटेगरी के। आप अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से इसमें से किसी भी फंड को कंसिडर कर सकते हो। अब जो इन्वेस्टर्स थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं तो वो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ आपका 65 to 80% अमाउंट इक्विटी में इन्वेस्ट होता है और बाकी का बचा हुआ डेट सिक्योरिटीज में। ये एक तरह से इक्विटी फंड्स की तरह ही काम करते हैं, क्योंकि इक्विटी एलोकेशन ज्यादा है इसलिए इनमें रिस्क भी ज्यादा है, लेकिन रिस्क के साथ साथ यहाँ आपको रिटर्न्स भी अच्छे मिलेंगे। इन फंड्स ने लास्ट 1 ईयर में 31.86% के एवरेज रिटर्न्स दिए हैं। लास्ट 3 एंड 5 इयर्स में इस कैटेगरी के एवरेज रिटर्न्स रहे हैं 15.55% और 19.04%। सिंस इंसेप्शन इन फंड्स ने 14.96% के एवरेज रिटर्न्स दिए हैं। तो अगर आप रिस्क ले सकते हो ज्यादा रिटर्न्स के लिए तो यू कैन कंसिडर दीज फंड्स। ये कुछ अच्छे फंड्स हैं इस कैटेगरी के जहां आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। अब आती है मीडियम टर्म गोल्स की नेक्स्ट कैटेगरी। इसमें वो गोल्स आते हैं जो आपको 5 से 7 साल में अचीव करने हैं, जैसे कि नया घर लेना हो या फिर बच्चों की शादी करनी हो। इन गोल्स के लिए लो रिस्क इन्वेस्टर्स एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन फंड्स के बारे में मैं लास्ट पॉइंट में डिस्कस कर चुकी हूँ। अब देखते हैं हाई रिस्क ऑप्शन। वो इन्वेस्टर्स जो हाई रिस्क ले सकते हैं वो मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मल्टी कैप फंड्स में आपका 25% अमाउंट लार्ज कैप स्टॉक्स में, 25% मिड कैप में और 25% स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट होता है। बाकी का बचा हुआ 25% फंड मैनेजर अपनी मर्जी से कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता है। मल्टी कैप फंड्स ने लास्ट 1 ईयर में 40.89% के एवरेज रिटर्न्स दिए हैं। लास्ट 3 इयर्स में 20.78% के और लास्ट 5 इयर्स में 24.64% के। सिंस इंसेप्शन इन फंड्स के एवरेज रिटर्न्स रहे हैं 23.75%। इन फंड्स का एवरेज एक्सपेंस रेशियो है 0.61। ये कुछ बेस्ट परफॉर्मिंग मल्टी कैप फंड्स हैं जो आप कंसिडर कर सकते हो। सेकंड हाई रिस्क ऑप्शन है फ्लेक्सी कैप फंड्स का। फ्लेक्सी कैप फंड्स में मिनिमम 65% पैसा इक्विटीज में इन्वेस्ट होता है और बाकी का बचा हुआ 35% पैसा फंड मैनेजर अपनी मर्जी से कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता है। बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड्स पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने इन फंड से रिलेटेड सभी पॉइंट्स को बिल्कुल अच्छे से डिस्कस किया है। आप चाहो तो इस वीडियो के बाद वो वीडियो भी देख सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दिया है। अब आती है लास्ट कैटेगरी लॉन्ग टर्म गोल्स की। इसमें वो गोल्स इंक्लूड होते हैं जिनका टाइम पीरियड 7 साल से ज्यादा है, जैसे कि रिटायरमेंट के लिए सेविंग्स करना या फिर बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए। ऐसे लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए भी मैं आपको 2 ऑप्शंस दूंगी, एक लो रिस्क फंड्स का और दूसरा हाई रिस्क फंड्स का। अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो यू कैन इन्वेस्ट इन लार्ज कैप फंड्स एंड इंडेक्स फंड्स, और अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा रिस्क ले सकते हो तो आप मिड कैप फंड्स, स्मॉल कैप फंड्स और स्मार्ट बीटा फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इन सभी फंड्स पर मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। उन वीडियोस में मैंने इन सभी कैटेगरीज के बेस्ट फंड्स भी बताए हैं और बाकी सब रिस्क और रिटर्न पैरामीटर्स भी अच्छे से डिस्कस किए हैं। आप चाहो तो इस वीडियो के बाद वो वीडियोस भी देख सकते हो। इन सभी वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दिया है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म सभी तरह के गोल्स को अचीव करने के लिए बेस्ट फंड्स बताए जहां आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दो यार।